आप सभी का स्वागत है लर्निंग एंड टीचिंग ऑफिशियल में। आज है 1 फरवरी 2022। आज ही के दिन में सीबीएसई के द्वारा सीटेट दिसंबर 2021 का आंसर की जारी किया गया है। यह जो आंसर की जारी किया गया है इस पर आप आपत्ति कर सकते हैं और आप में से अधिकतर लोग मिलाना चाह रहे होंगे कि आपने जो रिस्पांस शीट आपको मिला था, यानी आप लोगों को कुछ दिन पहले जो साइट पर अवेलेबल कराया गया था उसे आप अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ डाउनलोड सीटेट दिसंबर 21 क्वेश्चन पेपर विथ रिस्पांस लिखा हुआ है। इसे डाउनलोड करेंगे तो वह पीडीएफ डाउनलोड होगा जिसे आपने एग्जाम भवन में उसका आंसर किया है। ठीक है, अब आप चाहेंगे कि एक कोई आंसर की हो जिससे आप उसको मिला लेंगे, तो अभी जो आंसर की जारी किया गया है वह आपके रिस्पॉन्स शीट यानी आपने जो एग्ज़ाम भवन में बनाया है, जो पीडीएफ इससे आप डाउनलोड करेंगे उसका आंसर की जारी नहीं किया गया है। यानी यह जो आंसर की जारी किया गया है यह क्वेश्चन पेपर जो है डिस्प्ले वाला उसका जारी किया गया है। यानी यहाँ देखिए, ये सीटेट दिसंबर 2021 जो डिस्प्ले वाला जो क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है यह इसका जारी किया गया है। ठीक, यानी आपने जिस दिन में आपने एग्ज़ाम अपना दिया है उसको आप सेलेक्ट करके आप इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, क्या कुछ मिलाना है और डाउनलोड करने में क्या कुछ समस्या है हम सारा स्पष्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, एकदम निश्चिंत रहिए। चलिए, डिस्प्ले ऑफ चैलेंज ऑफ आंसर की जो लिखा हुआ है इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं। ठीक है, फिर कुछ समझाते हैं कहाँ कुछ दिक्कत हो रहा है। यहाँ रोल नंबर है। ठीक है, रोल नंबर जिनका है आप उस रोल नंबर डाल दीजिए। ठीक, रोल नंबर डालने के बाद आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ डालने में भी कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, जैसे हम ये डाल दिए। ठीक है, यहाँ इंटर का सिंबल दिख रहा है, आप में ओके का सिंबल दिखेगा कीपैड पर या गो का सिंबल दिखेगा, उसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का जो है दिखेगा। अब आप लोगों के साथ समस्या ये हो रहा होगा कि कुछ लोगों का कहना है कि हमारा जो डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, वह ओपन नहीं हो पा रहा। अब ओपन क्यों नहीं हो पा रहा उसका भी कारण है, हम बता दे रहे हैं। देखिए, जैसे डाउनलोड मेन आंसर किया हुआ, ठीक है, यहाँ जो अभी ओपन खट से दिख रहा है इसको आप क्लिक कीजिएगा तो कहेगा कांट ओपन फाइल। आप इस पर क्लिक मत कीजिए, आप अपने स्क्रीन पर ऊपर में देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर में जो दिया है उसको ओपन करना है। देखिए, इसमें नहीं दिखा, देखिए डाउनलोड होने में मुझे भी दिक्कत किया लेकिन अब डाउनलोड होगा। देखिए, जैसे डाउनलोड मेन पर हम क्लिक किए, ठीक है, यहाँ जो आपको डाउनलोड दिख रहा है इस पर आप क्लिक नहीं कर ये जो ब्लू वाला दिख रहा है सीटेट पेपर 11-11 करके, इस पर आप क्लिक कीजिए। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको देखने के लिए दिख जाएगा। देखिए डाउनलोड हो गया। ये हमारा 1 से 90 तक है। ठीक है, अब हमको लैंग्वेज मिलाना है, ये लैंग्वेज को डाउनलोड कीजिए। देखिए डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पर भी वही बात, जो ब्लू कलर का दिख रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे और इसको देखेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यह पेपर 1 है। ठीक है, हिंदी के बगल में 02 लिखा हुआ है। इस 0201 जो भी होगा उस पर आप ध्यान नहीं दीजिए, बस आप ध्यान दीजिए कि यह भाषा है कौन। हम सिंपली समझ रहे हैं कि यह हिंदी है। ठीक, अब आप अपने एडमिट कार्ड को देखिए, अगर आपके एडमिट कार्ड में आपका हिंदी लैंग्वेज ऑफर्ड 1 है तो आप इस हिंदी का 91 से 120 मिलाइए। अगर आपके एडमिट कार्ड में हिंदी अगर लैंग्वेज 2 है तो आप लैंग्वेज 2 समझकर इसका 121 से 150 मिलाएंगे। यानी आधा जो है आपका है और आधा किसी और का है। चलिए, इसका लैंग्वेज 2 डाउनलोड करते हैं।
देखिए इसको ऐसे ओपन करेंगे, कांट ओपन फाइल दिखा रहा है ना, ये समस्या हो रहा है कुछ लोगों के साथ। तो फिर दोबारा डाउनलोड कीजिएगा, यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का दिखा, अब इसको ओपन कीजिए, देखिए दिख गया। फिर सेम बात, यहाँ इंग्लिश है, इंग्लिश के बगल में 01 लिखा हो, 02 लिखा हो, इस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि यह भाषा का कोड है। आपने इसे 1 लिया है, 2 लिया है, यह निर्णय नहीं होता है, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि यह क्या है, इंग्लिश है। तो इंग्लिश लिया है आपने तो किस तरह लिया, अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज 1 है तो आप इसका 91 से 120 मिलाइए। अगर आपका इंग्लिश जो है लैंग्वेज ऑफर 2 के रूप में है तो आप उसका 121 से 150 मिलाइए। इसी तरह मिलाना है। इस 01 02 को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 नहीं है, ठीक है। इस भाषा का कोड है, बस आप उस भाषा को देखिए, उसके बाद सोचिए। अगर मेरा संस्कृत भी होता, ठीक, तो हम सोचते एडमिट कार्ड पे देखते, अगर हमारे एडमिट कार्ड पे लैंग्वेज ऑफर्ड 1 के रूप में जो होगा, जो भाषा, ठीक, उस भाषा का हम 91 से 120 मिलाएंगे, और जो भाषा हमारा लैंग्वेज ऑफर्ड 2 के रूप में होगा उस भाषा का हम आखिरी हिस्सा 121 से 150 मिलाएंगे। फुल तो मिलाएंगे नहीं, ठीक है। अब आप लोगों को वह समस्या जो हो रहा था कि कांट ओपन फाइल, कांट ओपन फाइल, ये समस्या नहीं होगा। देखिए हम पेपर 2 का डाउनलोड करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर भी वही कांट ओपन होगा। एक बार और करते हैं डाउनलोड। स्वाभाविक है ये ब्लू कलर का दिख जाएगा। अब डाउनलोड कीजिए इसको। देखिए इनका सोशल साइंस है, 1 से 90 ये सोशल साइंस मिला लेंगे। अब देखिए हम मिलाएंगे किसको, तो अभी जो आप लोग मिलाएंगे वो आप अपना रिस्पॉन्स सीट नहीं मिलाएंगे, पहले आप अपना डिस्प्ले क्वेश्चन मिलाएंगे, ठीक। डिस्प्ले क्वेश्चन को मिलाने के बाद आप इसका आंसर कर लिए, उसके बाद आप अपना रिस्पॉन्स सीट निकालिएगा, ठीक है। देखिए फिर कांट ओपन फाइल होगा। अब देखिए, अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमको हमारा जो है ये निकला, ये क्या निकला, पेपर 2 का इंग्लिश निकला। हम बोल चुके हैं कि 01 02 पे यहाँ पे ध्यान, आंसर की पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि 91 से 150 छपा हुआ है, तो कोई आधा हमारा होगा, आधा किसी और का होगा। तो अब आप सोचिए कि यह इंग्लिश आपका है क्या, यह इंग्लिश आपका क्या है। अगर लैंग्वेज 1 है तो 91 से 120 मिलाइए, इसका 121 से 150 छोड़ दीजिए। अगर आपका लैंग्वेज 2 है तो इसका 121 से 150 मिलाइए, 91 से 120 छोड़ दीजिए। यानी जो जिस भाषा का आपने चयन 1 के रूप में किया है उस भाषा का आपका 91 से 120 मिलाना है, और जिस भाषा का आपने लैंग्वेज 2 के रूप में चयन किया है उस भाषा का 121 से 150 मिलाना है, ठीक है। और आपको जो मिलाना है वह सबसे पहले किसको मिलाना है, सबसे पहले आपको ये मिलाना है। देखिए ये सीटेट दिसंबर 2021 क्वेश्चन पेपर जो लिखा हुआ है इसको सबसे पहले मिलाना है, ठीक। अब आप देखिए कि आप एग्ज़ाम कब दिए थे, कब दिए थे एग्ज़ाम, आप मान लीजिए कि आप 31 दिसंबर 2021 को दिए थे, ठीक है। और आपका पेपर 1 है कि पेपर 2 है, जो है आप उसको डाल लीजिए। इसके बाद आपने क्या लैंग्वेज लिया था, जैसे हम मान लेते हैं कि इन्होंने हिंदी और संस्कृत लिया था, पहले से हमारे पास डाउनलोड है ये, खैर कोई नहीं। देखिए इसको हम डाउनलोड किए, देखिए यहाँ दिखे। अब देखिए हमने जो आंसर की डाउनलोड किया है उसको पहले इस पर टिक आउट करेंगे, ठीक। 1 का 3, 2 का 4 जो भी होगा इसको बढ़िया से एकदम टिक आउट कर लीजिए। देखिए यहाँ देखिए 1 से 30 CDP होगा। अब कहिएगा आप कि हमको तो अपना मिलाना है, तो आपको अपना मिलाना है, ठीक है। लेकिन यह जो आंसर की दिया है ये आपके रिस्पॉन्स सीट का नहीं दिया है, यह आंसर सीट जो है वह डिस्प्ले क्वेश्चन का दिया है।
पहले आप डिस्प्ले क्वेश्चन को मिलाइए, मिलाने के बाद आपको अपना रिस्पॉन्स शीट मिलाना होगा। वो कैसे मिलाना है वो भी समझा देंगे। लैंग्वेज का तो समझा ही दी है, अब ध्यान दीजिए। मिलाना कुछ इस तरह है, जैसे हम डाउनलोड किए तो इस आंसर की वाले में जो आंसर होगा, ठीक है, मान लेते हैं कि इसका आंसर जो है 1 का 3 है, ठीक है, 1 का क्या है 3 है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, बच्चों के विकास के संबंध में, ये इसका हेडिंग है। आप अपने रिस्पॉन्स शीट में इस क्वेश्चन को ढूंढिए कि ये कितने नंबर पे है। ढूंढ लिए, हो सकता है कि उसमें 18 नंबर पे हो, ठीक, बच्चों के विकास के संबंध में। अब इसका आंसर क्या है, आंसर की के अनुसार ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब 3 पे क्या लिखा हुआ है, बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ में से। अब इस पॉइंट को आप उस आंसर में ढूंढिए, तो वो जितने नंबर पे होगा, ठीक, उतने नंबर पे आपने उसको सेलेक्ट किया है रिस्पॉन्स में, तो आप अपने आप को 1 नंबर दीजिए, अन्यथा काट लीजिए। यही मिलाना है। उम्मीद करते हैं कि आपका जितना सारा सवाल होगा, सारा आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। और यही है आपका रिस्पॉन्स शीट। ये आपका व्यक्तिगत है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तब जाके आप इसको पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन को ढूंढिए, आंसर से आंसर के पॉइंट को ढूंढिए, ढूंढने के बाद आप मार्किंग कीजिए, ठीक है। पंद्रह फरवरी के करीब में आप लोगों का सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा। सीटेट का जो रिजल्ट आएगा, आप सभी 1-2 बात और समझ लीजिए कि सीटेट का जो रिजल्ट आएगा वह कोई मेन डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है, ठीक है। तो सीटेट का मेन डॉक्यूमेंट क्या माना जाता है, मार्क स्टेटमेंट और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। और मार्क स्टेटमेंट और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दोनों आपके रिजल्ट के कुछ दिनों के बाद डिजी लॉकर एप्लीकेशन में आपको मिलता है। और डिजी लॉकर एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। पहली बार अगर आप उसको यूज करेंगे तो साइन इन करेंगे, और दूसरे बार यूज कर रहे होंगे तो लॉग इन कर लेंगे, साइन अप या लॉगिन, ठीक है। उसके बाद आप उसमें जाएंगे तो आप मार्क स्टेटमेंट और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। यह जो आपको मिलने जा रहा है, आपने एग्ज़ाम दिया है। मार्क स्टेटमेंट किसको मिलेगा, तो मार्क स्टेटमेंट सभी को मिलेगा। अगर आपका 1 नंबर आया हो, 2 नंबर आया हो, या 150 में 150 में आया हो, यानी मार्क स्टेटमेंट सबको मिलेगा डिजी लॉकर में, सभी को। और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट किसको मिलेगा, तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के हेडिंग पे लिखा रहेगा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। वह उसको मिलेगा जो सीबीएसई उसको एलिजिबल मानती है। और सीबीएसई एलिजिबल मानने का क्या क्राइटेरिया है, 60%, यानी 90 या 90+ नंबर रहेगा। किसके लिए, जनरल के लिए। जनरल मेल हो या फीमेल हो, सीबीएसई के नज़र में मेल और फीमेल जनरल वाले एक ही, या कोई भी कैटेगरी हो एक ही होता है, ठीक है। तो जनरल मेल हो या फीमेल हो, अगर आपका मार्क्स 90 या 90+ आता है, आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और बाकी जितने कैटेगरी हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, उन मेल हो या फीमेल, उन सभी को क्या मिलेगा, उनको भी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा। कितने नंबर पे, 55%, यानी 82 या 82+ नंबर पे। अब बात आती है कि बिहार में जो बहाली चल रही है, ठीक है, उसमें आरक्षण है, टीईटी में भी। जनरल महिला जो है उनको बिहार में छूट है, 82 या 82+ पे ही आवेदन कर सकती है। अब आप कहिएगा कि इनके पास तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, तो कोई बात नहीं, इनको बिहार सरकार ने अनुमति दे दिया है, ठीक है। तो ये 82 या 82+ पे मार्क स्टेटमेंट पर ही अप्लाई कर सकती है। और एससी, एसटी, पीएच जो दिव्यांग हुए,
उनके मेल हो या फीमेल, इनको भी बिहार में टीईटी में छूट है। यानी 50% यानी 75 या 75 प्लस नंबर रहेगा, 75 या 75 प्लस नंबर, तो ये भी बिहार में आवेदन कर सकते हैं। और आगामी जो 7वें चरण की बहाली बिहार में चर्चित है 1 से 8 के लिए, उसमें डोमिसाइल वगैरह लग चुका है और नियमावली 2020 भी इसके से संदर्भित जारी किया जा चुका है और नोटिफिकेशन वगैरह आने के बाद और भी बातें क्लियर हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफ़ी डाउट को क्लियर कर दिया होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दिल करे तो कमेंट में थैंक यू कह दीजिएगा। धन्यवाद।